चलिए, एक स्पेशल शो बैंड बाजा बारात। क्यों? क्योंकि 40 लाख शादियां अगले 90 दिन में 3 महीने में होने वाली हैं देश भर में, और ये अपने आप में एक तरह का स्टिमुलस है पूरी इकोनॉमी में, कंजम्पशन स्टिमुलस। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पे। विक्रम मेहता, अंपायर वेडिंग एंड इवेंट्स, सौरभ गाडगिल, पीएनजी ज्वेलर्स। अगर आप मुंबई के आसपास रहते हैं तो इनके ज्वेलरी ब्रांड के बारे में आपको पता होगा। श्यामल शोधन, श्यामल एंड भूमिका जो बड़े डिज़ाइनर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव। संजय वजीरानी, फूड लिंक केटरिंग, सारी टॉप ऑनलाइन शादियां यहीं पे अपनी केटरिंग कराती हैं। और साथ में एसपी जैन, प्राइड ग्रुप ऑफ होटल्स जो बैंक्वेट्स देते हैं। जेंटलमैन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश पे आने के लिए। जैन साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सीज़न जो ज़बरदस्त सीज़न शादियों का शुरू होने वाला है, आप सबसे पहले बताइए आपके बैंक्वेट क्या कितने ऑक्यूपेंसी है, कितनी बुकिंग्स आ गई हैं ऑलरेडी? देखिए, पेंडेमिक कोरोना के बाद में पिछले 2 साल में लोगों ने शादियां पोस्टपोन करते रहे। बहुत छोटी शादियां लोग कर पाए, 50 लोगों की, इतने रिस्ट्रिक्शंस थे। तो शादियां, आप जानते ही हैं कि इंडिया में तो एक फैमिली में ही 50 लोग रिश्तेदार होते हैं, लड़के वाले के और लड़की वालों के अलग। तो 100 और 50 लोगों की शादियां इंडिया में पॉसिबल नहीं है अच्छी फैमिली के लिए। इस कारण से जितनी 2 साल शादियां पोस्टपोन हुई थी, वो सब लोग अभी शादियां करने आ रहे हैं। और इतना प्रेशर है सारे बैंक्वेट हॉल में कि वी आर नॉट एबल टू सर्विस, बिकॉज पहले हमें उन कस्टमर को सर्विस देनी है जिन्होंने पहले से बुक कर रखा था। उनको सर्विस देने के बाद नए लोगों को एंटरटेन करना है। तो ऐसे हमारे पास करीब 5 लाख स्क्वायर फीट बैंक्वेट फैसिलिटी है इन 40 होटल ऑफ द प्राइड ग्रुप ऑफ होटल, और सबके सब फुली बुक हैं। इन नेक्स्ट 2 मंथ वी आर डूइंग एटलीस्ट 10 करोड़ रुपीज बेडिंग बुकिंग हमारे पास है। और ये सब नंबर ऑफ पर्सन अब जो हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पहले लोगों ने 300 या 400 बोले, अब आके बढ़ाते जा रहे हैं, बोल रहे कि नहीं मेरे 500 लोग हो जाएंगे, हमारे 600 लोग हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन आर इंक्रीजिंग। और ये अब मेरे हिसाब से तो ये साल भर, इस साल साबे भी बहुत हैं। तो पूरा हॉस्पिटलिटी सेक्टर ये बेडिंग में सबसे ज्यादा बिजनेस करेगा। मेरे को लगता है 19-20 में जो हम बेडिंग का करते थे उससे करीब 25 से 30% ज्यादा बिजनेस इस बार करेंगे इस साल में। बिल्कुल, आप हमारे साथ और भी जो खास गेस्ट हैं, एक बार ये तो हमने एक बैंक्वेट के व्यू से नजरिया सुन लिया जैन साहब का। दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ हैं और ये भी समझ लेते हैं कि अब केटरिंग बिजनेस में किस तरह की डिमांड्स गेस्ट कर रहे हैं। संजय हैं हमारे साथ, संजय वजीरानी जी। संजय जी, जिस तरह से बता रहे थे भी जैन साहब की गेस्ट लिस्ट की जो लिस्ट एक्सपैंड होती जा रही है, यानी शादियों में जहाँ इन्विटेशन 200 लोगों का था, 500 600, तो आपके केटरिंग बिजनेस में भी तो यही रिस्पॉन्स आ रहा होगा। 1 लाख शादियां तो सिर्फ दिल्ली से होनी है। कैसे आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं? नमस्कार। इस समय जो पोस्ट पैंडेमिक कहूंगा जो सिचुएशन है, जैसे जैन साहब ने बताया, हम लोग फूड लिंक कंप्लीटली सोल्ड आउट। अगला जो ये क्वार्टर है वो बहुत ही यूनिक टाइम है हमारी वेडिंग जो बिजनेस के इकोसिस्टम का। अगले 3-4 महीने में काफी चीजें हम लोगों के लिए डिफाइन होगी। जहां तक डिमांड का सवाल है, इंडिया में जितने भी डेस्टिनेशन जहां पर हम जाकर के केटरिंग करते हैं सारे नियरली फुल हैं। अपार्ट फ्रॉम पैन इंडिया जो ग्लोबल फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं, इस बार पहली बार हम फूड लिंक में देख रहे हैं कि जो डिमांड इंटरनेशनल मार्केट्स में जो इंडियन वेडिंग्स की है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस समय हम 7 या 8 कंट्रीज में वेडिंग की जो केटरिंग्स की क्यूरेशन कर रहे हैं मेन्यू की। बार्सिलोना में जो बड़े मतलब 600-700 लोगों की वेडिंग जो पहले कभी हमने सुनी नहीं थी। वेनिस में, इटली के अंदर, कांस में हम 600-700 लोगों की अभी अगले महीने में शादी कर रहे हैं। साइप्रस, टर्की में अंतालिया, बॉर्डरम, बहुत ज्यादा पेंट अप डिमांड है। और जाहिर है ये 2 साल से लोगों ने कोई वेडिंग ठीक से कर नहीं पाया है। 50 पीपल, 100 पीपल के रिस्ट्रिक्शन थे। तो जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शन हटे हैं, लोग और जो कपल्स जो शादी कर रहे हैं उसका दे वांट टू मेक द बेस्ट ऑफ दिस सिचुएशन। एंड हेंस आई थिंक ये जो अगले 3-4 महीने हैं बहुत ही ज्यादा डिमांड में है।
शोधन को भी जोड़ते हैं हम, वो एक डिज़ाइनर ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। शामिल, आप बताइए किस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं? खूब ज़बरदस्त इलेबोरेट वेडिंग्स के या फिर एकदम लाइट, क्योंकि समर्स भी आ रही हैं, पीक समर्स भी हैं, क्योंकि आप किस तरह की ड्रेसेस आप डिज़ाइन करने में जुटे हुए हैं, आपके टेलर्स, आपका टीम पूरा? I think finally, we have come to a point where there's a lot of pent-up demand. People had planned their weddings also in Jan and Feb, thinking that now, ye wave chala gaya hai, but we had Omicron, and that demand has also been pushed back by 2 or 3 months. So because of that, I think this summer is going to be totally packed. Our workshops, हमारे workshop 100% capacity पे चल रही है and overbooked है. So I feel this is going to be a big year in terms of weddings. Not only the capacity of the banquet, but also जो travel restrictions थे और लोग India bound flights नहीं ले पा रहे थे, और उससे भी जो shopping जो change हुई थी, जैसे हमारा US में भी store है, तो लोग वहाँ पे जा रहे थे ज़्यादा. So this year, a lot of people will come in, and the whole retail industry, which is designer-oriented, wedding-oriented, as the gentleman said, food and banquets, all of this is going to go through a boom cycle. As long as we don't have very extreme waves, I think we are looking at a very, very good year. And everybody will be able to probably do numbers of 30 to 40% higher than 2019. इंटरेस्टिंग फैक्ट शामिल। अब जब शादियों की बात आती है ना, तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो ब्राइड है वो बिल्कुल भी अपनी ज्वेलरी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, कपड़ों पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। तो एक बार ज्वेलरीज के किस तरह के ऑर्डर आ रहे हैं, सौरभ है हमारे साथ। सौरभ, बहुत डिमांडिंग हो जाती है ब्राइड इस टाइम पे, और होना भी चाहिए, इट्स दी डी डे। आपके पास किस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं? लग रहा है कि पेंट अप डिमांड का असर क्लियरली दिख रहा है, लोग खर्चने को तैयार हैं, बी एनी बी द प्राइस पॉइंट। नमस्कार। जैसे बाकी अभी लोगों ने कहा, मार्केट तो बहुत डिमांड में है, शादियां जोर में है, और हमारे पास अलग अलग टाइप की डिमांड्स है, क्योंकि वेडिंग अलग लेवल पे होती है, एंड वी केटर टू द एंटायर मार्केट। सो जो लोग हैं जिनके पास बजट होता है 10 लाख ज्वेलरी का से लेके 10 करोड़ तक, पूरे मार्केट को हम केटर करते हैं। तो ज्वेलरी डिमांड जोर में है। जैसे आपने कहा कि कोई लोग कस्टमाइज करना चाहते हैं, कोई लोग आके ज्वेलरी खुद जो डिस्प्ले पे है उससे खरीदते हैं, अपने बजट के हिसाब से लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं। लेकिन शादियों में ज्वेलरी का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, और कई तरह लोग पहले कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करते हैं, फिर ज्वेलरी उसको मैचिंग लेते हैं, या वाइस वर्सा करते हैं, पहले ज्वेलरी सिलेक्ट करते हैं और फिर कॉस्ट्यूम लेते हैं। लेकिन दोनों तरफ से ज्वेलरी में डिमांड बहुत अच्छी है, और फॉर्चुनेटली हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज्वेलरी डिस्प्ले पे है। ज्वेलरी जो बनती है, कस्टमाइज ज्वेलरी है, वो कारीगर बहुत है, तो ज्वेलरी की शॉर्टेज नहीं होगी। और 40 लाख शादियां तो है, शादियों में सिर्फ ब्राइड नहीं, लेकिन ग्रूम के लिए भी ज्वेलरी लगती है, ब्राइड और ग्रूम के फैमिली मेंबर्स को ज्वेलरी लगती है, गेस्ट ज्वेलरी खरीदते हैं, जो फैमिली मेंबर्स है, क्लोज फैमिली मेंबर्स, वो ज्वेलरी खरीदते हैं। तो ये एक बड़ी शॉपिंग होती है। और अभी मुहूर्त भी है, गुड़ी पाड़वा हुआ है, अक्षय तृतीया आगे है, तो एक अच्छा माहौल है, और लोग इसका पूरा फायदा लेके ज्वेलरी शॉपिंग कर रहे हैं। और एक सेगमेंट जैसे कहा कि ओवरसीज वेडिंग होती है, तो उसके लिए लोग जो फेक ज्वेलरी लेते हैं, सिल्वर ज्वेलरी लेते हैं, जो लाइट वेट है, जो कैरी कर सकते हैं। तो वी आर ऑल्सो केटरिंग टू दैट सेगमेंट विच इज द ट्रैवल सेगमेंट। तो सिल्वर ज्वेलरी गोल्ड पॉलिश में, या हाई एंड सिल्वर ज्वेलरी डायमंड्स के साथ, ये भी हम खरीद रहे हैं। और ये सीजन में ऐसा लग रहा है कि लोगों को ज्वेलरी में डिजाइन चाहिए, अलग कुछ चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक के बाद लोगों को वापस लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, और उनको एक शादी बड़ी लेवल पे करनी है। तो मेरे हिसाब से एवरेज शॉपिंग देखिए ज्वेलरी की शादी के लिए तो 20-25 लाख रुपए होती है, और इस बार जैसे बाकी लोगों ने कहा 30-40 तक का तो ग्रोथ लग रही है। तो एक मार्केट स्ट्रांग है, और मुझे लग रहा है दिवाली तक ऐसा ही मार्केट रहेगा। राइट, ये तो बात आपने कही। गोल्ड प्राइस और इसका भी एक फैक्टर होता है, हालांकि वो तो मैनेज हो जाता है। आप या तो हाई एंड सिल्वर लेके गोल्ड प्लेट करवा लीजिए। आइए समझते हैं विक्रम मेहता से। हम एम्पायर वेडिंग एंड इवेंट्स चलाते हैं, और उनके पास वेडिंग प्लानिंग का काम किया जाता है। विक्रम,
आपको भी स्वागत है शो में जुड़ने के लिए। आप बताइए किस तरह के क्लाइंट क्वेरीज आ रही हैं? क्या इस समय लोग पर्स स्ट्रिंग्स को पूरा खुल के बात कर रहे हैं आपसे कि आप साहब हमारी एक वेडिंग प्लान कर दीजिए, पैसे की चिंता मत करिए, या बजट वेडिंग ज़्यादा हो रही हैं? किस तरह का है कंज्यूमर सेंटिमेंट ऑन ग्राउंड? Good morning, everyone. Thank you for having me here. But I think जैसे Mr. Wazirani जी ने भी कहा और बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा, I mean अभी जो सर्ज है, I think it's the biggest surge I have seen in the industry last 3-4 साल में at least. जैसे कि कुछ कोविड नाम की कोई चीज़ हुई नहीं थी, which is a great mindset to have right now for people going ahead. But एक्चुअली बजट का तो कोई पॉइंट अभी एज सच इशू नहीं हो रहा है किसी के साथ, बिकॉज मोस्टली सारे क्लाइंट्स को अभी आइडिया आ गई है पार्टीज को कि मार्केट प्राइसिंग क्या चालू है अभी, बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑल्सो। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, सिचुएशन ऐसा हो रहा है। और हर चीज़ के लिए, आप केटरिंग की बात करें, डिज़ाइनर्स की बात करें, या होटल्स की बात करें, डेकोरेटर्स की, प्लानर्स की, फोटोग्राफर्स की, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, मिनिमल है इन दैट सेंस। सो people are understanding that and they are open to spending more. I think जो बीच में पूरा कॉन्सेप्ट और वेव आया था कि इंटीमेट वेडिंग्स का या बजटेड वेडिंग्स का, वो तो अभी एक्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है, एज गुड एज नॉन एग्जिस्टेंट है, and people are ready to spend based on the situation and the market right now. It's a great thing for everyone to in that sense, but मुझे लगता है टिल February March 2023 एटलीस्ट हमारी बुकिंग्स है, हमारी ऑलरेडी मार्च 2023 तक ऑलरेडी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। और वो बहुत दिक्कत हमें भी हो रही है क्योंकि काफ़ी अच्छे वेडिंग्स बाद में आते हैं, बट देयर इज एब्सोल्युटली नो वे टू फिट देम इन। सो दैट इज द करंट सिचुएशन राइट नाउ। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर बिजनेस ऑफ शादियों की, वेडिंग की बात करें तो ये जो फिगर्स हम लगातार अपने स्क्रीन्स पर दिखा भी रहे हैं, लेकिन आपसे विक्रम ये भी जानना चाहेंगे, हर सीजन के साथ शादियां भी अपग्रेड होती है। कुछ नए ट्रेंड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हो कि इस बार शादियों में एक नई थीम चल रही हो, या कोई नया ट्रेंड, या वो नई डिमांड्स लेकर आ रहे हो ब्राइड्स एंड ग्रूम? I think I would not say trends as such. I would say shift हो रहा है, काफी एक mindset shift हो रहा है। जैसे कि for instance now clients या families are ready to spend a lot more on choreographers. जैसे पहले अपने जो choreography होती थी वो सिर्फ simple dances की होती थी, आज there is more grandeur in it. जैसे कि जो choreography कंपनी होती है उनसे expected होता है कि वो कपल की एंट्रियाज भी करे और सारे स्पेशल इफेक्ट्स भी वही प्लान करे और बैक डांसर्स भी दे, जो पहले छोटी डिमांड थी, अभी वो बहुत बड़ी चीज हो गई है। सेकंड थिंग आई वुड से इज जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर की जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बिकॉज इनविटेशन कार्ड्स 99% अभी डिजिटल हो गया है, एवरीथिंग इज ई इनविटेशन कार्ड्स, राइट? जो हम लोग का पहले का कॉन्सेप्ट या रिचुअल होता था कि हम घर में जाए इनविटेशन कार्ड लेके, वो बंद हो गया है। सो मैक्सिमम डिमांड फॉर डिजिटल इनविटेशन कार्ड्स एंड ग्राफिक डिजाइनर्स जो इलस्ट्रेशन करे, वीडियोस करे और जिफ्स करे, दैट हैज ऑफ कोर्स कम अप। और ऑब्वियसली अनदर थिंग आई वुड से इज इंस्टाग्राम हैज बिकम सच अ बिग थिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट करते अभी फोटोग्राफर्स के साथ, वीडियोग्राफर्स के साथ, तो इंस्टाग्राम रील्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कवरेज फॉर सोशल मीडिया इज बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो आई थिंक क्लाइंट्स आज जो चीजों के लिए बजट नहीं था वो आज बजट डाल रहे हैं वो चीजों के लिए, और समझ रहे कि वो जरूरी है उनकी वेडिंग के लिए। सो आई थिंक देयर इज अ शिफ्ट इन द वे दे लुक एट सर्टेन डिपार्टमेंट्स ऑफ वेडिंग्स, दैट्स व्हाट आई वुड से। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने बताया कि अब ई कार्ड्स की रिक्वायरमेंट, तो ये कोविड टाइम से जरूर शुरू हुआ था, लेकिन एक नया शिफ्ट भी है और इसमें भी बहुत एडवांस और अपग्रेडेड वेज लोग यूज करना चाहते हैं अपने गेस्ट को इनवाइट करने के लिए। ऐसा ही कुछ सवाल यस शामल से भी पूछ लेते हैं। शामल, आपने कोई अनयूजुअल डिमांड ब्राइड्स की तरफ से देखी हो, या अब जो वेडिंग सीजन आ रहा है वहां पर ब्राइड की फैमिली की तरफ से हो, और एक्सक्विजिट कैसे उनकी ड्रेस को बनाया जा सकता है, ऐसा कोई स्पेशल इंस्टेंस आपको याद आता हो जो आप शेयर करें? आई थिंक सबको ये जो लॉकडाउन्स थे उसमें काफी टाइम मिला, एंड एवरीबडी हैज नाउ कम अप विद they all want something special that they've thought about, dreamt about in this time, and we also got the time to sort of spoil our brides and grooms, and जो भी उनकी special demand है, how we would meet it, in terms of customizing their outfits within our philosophy of design, how to make it special, how to come close to what they've dreamt of, and how to kind of spoil our clients is what we are working on. We have been working on in the last 2 years, and that whole
concept is coming to fruition now as we are starting the deliveries of our summer weddings. And if you see our summer collection, we've made it even more luxurious with a lot of trains, and pura concept has gone a little over the top now that the bride and groom are more in focus. So yeah. आई एम क्यूरियस, देखिए इस समय एक शादी जिसके बारे में एटलीस्ट बम्बई में तो बात हो रही है, मिलेनियल्स में तो बहुत बात हो रही है, फैंस के बारे में बात हो रही है, वो है, आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आलिया भट्ट और रणवीर। ये खेल रेफरेंस पॉइंट है, हम किसी स्पेसिफिक शादी की बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको क्या बॉलीवुड से, कॉर्पोरेट फैमिलीज से, सेलिब्रिटीज़ की भी काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं क्या? कुछ आप हिंट कर सकते हैं? Shamal? Oh, you're asking me? Yeah, we constantly get inquiries from the stylists who are styling the Bollywood celebrities. So continuously inquiry aati rehti hai, and my team is continuously in touch with stylists for Bollywood appearances, for Bollywood weddings, for the bride and groom, or for the celebrities who are attending the wedding. So wo ek continuous process rehta hai. And it's very interesting to dress up these wonderful people, and they're highly photographed, and it gives a lot of eyeballs to our collections. So yeah, it's a very important part, and it's a continuous process for us to dress up different important people. Absolutely, ये इम्पोर्टेंट पार्ट तो होता ही है, मोस्ट अवेटेड टाइम होता है एक ब्राइड की फैमिली के लिए, ग्रूम की फैमिली के लिए, और साथ ही गेस्ट के लिए भी। अजय देखिए, शादियों की बात हो रही है, बिजनेस ऑफ वेडिंग की बात हो रही है, तो खाने पीने में जो गेस्ट को भी मजा आता है डिफरेंट डेलिकेसीज को एंजॉय करने का, उसे कैसे मिस आउट कर सकते हैं? इसमें आई थिंक हमें संजय का व्यू लेना चाहिए इसमें। बिल्कुल संजय, कोई खास एक्सप्लिसिट सी कोई डिशेस जो आपको लगता हो कि बहुत ही डिमांड में रहती हैं, वो डिशेस फिर से लाई जाएं, या फिर किस तरह के पैलेट की डिमांड करते हैं, फूड पैलेट की ज्यादातर फैमिलीज, वेडिंग फैमिलीज? जो पिछला दौर था, जो प्री कोविड हम मेन्यूज बनाते थे, कॉम्प्रिहेंसिव, काफी लंबे मेन्यूज चलते थे वेडिंग ट्रेंड्स में, बट पोस्ट कोविड हम जो डिफरेंस देख रहे हैं, जो लोगों ने अब जिस तरीके की डिमांड रखी है, वो ज्यादा हैंडक्राफ्टेड, क्यूरेटेड, ज्यादा पर्सनलाइज्ड, फोकस्ड मेन्यूज की ज्यादा डिमांड है। इस समय जो ऑल इंडिया जो हम कर रहे हैं, फूडलिंग ज्यादातर लग्जरी सेगमेंट में केटर करता है। जितने भी आप सेलिब्रिटीज कहते हैं, इसमें से काफी वेडिंग्स हम कर चुके हैं, और हर किसी की जो डिमांड है वो उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे, उस तरीके का कुछ माहौल चल रहा है। इस समय जो बैक टू बेसिक्स था, या जो नॉस्टैल्जिक फूड थे, जो उनकी ओरिजिन या जिस जगह से वो लोग हैं, वहां के जो खाना है वो बहुत डिमांड में है इस समय वेडिंग में। एंड जो क्यूरेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो वेडिंग्स होती है उसका थोड़ा इंडियन टच का है, जो इंडिया में हो रही है उनका थोड़ा वेस्टर्न टच का है। तो इस तरीके से ट्रेंड है जो कि नेक्स्ट लेवल है। एंड जहां तक लग्जरी कोशेंट है वो काफी बढ़ गया है वेडिंग्स में। पहले हम कोविड के पहले हम इंटरनेशनल जो हमारे एफिलिएटेड पार्टनर्स हैं, होटल शाबू करके फ्रांस में कंपनी है, बबल फूड्स यूके में है, वो साल में 1 या 2 बार हम उनको पार्टनर कर सकते थे, या उनका फूड स्टाइलिंग या फूड इम्पैक्ट जो हम कहते हैं उनके लिए इनवाइट करते थे। अब इस साल में हम उनको 1 डजन से ज्यादा बार एक कंपनी को हम एंगेज कर रहे हैं। सो उस तरीके का ट्रेंड देखा जा रहा है इस समय। जैन साहब के पास वापस जाते हैं, ये बता रहे हैं कि प्राइड ग्रुप ऑफ होटल्स में तो कोई भी प्रॉपर्टी में जगह बची नहीं है और सब बुक्ड है। ये जानना चाहेंगे क्योंकि आपसे बात करते होंगे क्लाइंट्स आके, एवरेज स्पेंड ऑन अ वेडिंग पिछले सीजन से और अब से 2 साल पहले प्री कोविड से और अब, आपको लग रहा है कि एक एवरेज वेडिंग में जो खर्चा किया जा रहा है अक्रॉस कैटेगरीज, सभी आपके सारे पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स भी साथ में बैठे हैं पैनल पे, क्या वो बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा, या वो अभी भी कम है, या लोग किसी तरह बजट में करना चाहते हैं? कंज्यूमर सेंटिमेंट खर्चे की तरफ कैसा है जैन साहब? ऐसा है, ये इन भारतवर्ष में करीब 5,000 करोड़ का वेडिंग मार्केट है, और वेडिंग में अगर एक सर्वे के हिसाब से हर भारतीय, हर इंडियन
कम से कम 1/5 ऑफ हिज वेल्थ ही इज स्पेंडिंग ऑन मैरिज। 1/5 इंटायर लाइफ की जो अर्निंग है उसकी, उसका 1/5 वो शादियों में खर्चा करता है। दिस इज अ ट्रू सर्वे डन बाय सम इंस्टीट्यूशन। सो टुडे व्हाट इज हैपन आफ्टर कोरोना, एवरी जो अप्रोच है लोगों की खर्चा करने की, बाहर जाने की, ट्रेवल करने की, वो सब बहुत बढ़ गई है। अभी रिवेंज टूरिज्म जैसे चल रहा है दूसरे सेक्टर में, ऐसे ही शादियों में भी जो लोग 1.5 साल और 2 साल से इंतजार कर रहे थे या जिनकी अभी फिक्स हुई, देखिए अब क्या है, हिंदुस्तान में सभी के लिए एक लड़का या एक लड़की होता है, और वो एक लड़के और एक लड़की की शादी में कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। They want to spend more money, and after Corona they are spending more. हमारे पास प्राइड में पैकेज है, हम लोअर लेके सेक्टर से लेके अपर, मिडिल क्लास से लेके अपर को हम 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए की शादी करते हैं, पैकेज देते हैं। उसमें हम बैंड बाजा से लेके घोड़ी, पंडित, डेकोरेशन, खाना, सब कुछ उसमें इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन आजकल जो लोगों ने छोटी पैकेज अगर बुक की है तो दे वांट टू इम्प्रूव their number of guests in means spending power has increased, our mentality has changed. They are spending more money on marriages than comparing to 1920. This is our personal experience at this moment. How long this trend continue, I am not sure, but as I told you, the figure shows that Indians are spending more money on marriages. They want in the star hotels, they want of course because of the hot season, sometimes the lawn and other people are not able to prefer, so the demand in the air conditioning hall are much more in this month of May and June. So we are sometime having three marriage in one hotel, and we are accommodating them, sometime giving some lunch and dinner in the restaurant also, and providing the hall. So there is a big demand. Spending capacity काफी बढ़ रही है लोगों की, कर रहे हैं लोग खर्चा, और इस ये मार्केट में और बढ़ने की ही उम्मीद है अभी, क्योंकि अब क्या है कि 2 साल का जो लोगों का धीरज है, अब वो जोर से शादियां करना चाहते हैं, और जो रुकी हुई थी वो सब फिक्स हो रही हैं। तो ये बढ़ता जाएगा, और मेरे हिसाब से ये साल भर ही रहेगा। इस साल में मार्च 23 तक, जैसा कि हमारे दूसरे स्पीकर ने बताया कि दे आर बुक। नाउ वी आर गेटिंग बुकिंग फॉर नेक्स्ट जनवरी, फरवरी 23 की बुकिंग सब आनी शुरू हो गई हैं, एंड पीपल आर ब्लॉकिंग द प्लेस, सो इट विल कंटिन्यू फुल ईयर, एंड देयर स्पेंडिंग कैपेसिटी आल्सो इंक्रीजिंग। राइट, बिल्कुल जैन साहब, तो यहाँ रुकने का कोई नाम, रुकने की कोई बात ही नहीं होगी इस साल। ये बिजनेस ऑफ वेडिंग पूरा जोर शोर से हमें दिखेगा पूरे साल। विक्रम, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक और क्वेश्चन, लास्ट टाइम आई अटेंडेड अ वेडिंग, उसमें बहुत ही फैंसी वे से ग्रूम आता है, दूल्हा आता है, लेकिन ये बहुत ट्रेंड पुराना है विंटेज कार्स में, बट द गुड पार्ट वाज दैट दे हैड सम फॉरेन ट्रूप्स आल्सो, दैट दे वर डांसिंग ऑन इंडियन ढोल, वो बड़ा अच्छा सा लग रहा था। ऐसी कोई और इंटरेस्टिंग सी इंस्टेंस या डिमांड्स आपको देखने को मिलती है? और ग्रूम की एंट्री कितनी स्ट्रांग हो सकती है, एक चैलेंज जरूर रहता है ब्राइड और ग्रूम के बीच में, ऐसा कुछ जिस पर लोग पैसा कितना भी हो खर्चने को तैयार हो? मुझे पता नहीं, आप हमारी प्लानिंग की वेडिंग है आपने अटेंड की थी, लेकिन हाँ अभी ग्रूम का एंट्री का बहुत बड़ी चीज हो गई। बट आई थिंक आते हैं, मतलब कभी कभी ऐसे आते हैं रिक्वायरमेंट, जैसे कि हेलीकॉप्टर से एंट्री ग्रूम की, ये भी हमने किया है श्रीलंका में। ऐसी भी डिमांड आई है, वैलीगमा में एक बार हमने किया था। बट आई थिंक वो अभी सिचुएशन ऐसी होगी कि आई थिंक द ग्रूम्स एंट्री, द बारात इज एज इम्पोर्टेंट एज द ब्राइडल एंट्री। जब मैंने करियर चालू किया था, मेरे लिए आई थॉट आई स्टिल फील ब्राइडल एंट्री इज द पिनिकल मोमेंट ऑफ अ वेडिंग, एटलीस्ट फॉर अस। हम लोग का क्यूरेशन ऐसा रहता है, बट अभी थोड़ा स्विच हो गया है, जैसे कि ग्रूम की एंट्री के लिए भी उतने ही सिग्निफिकेंस हम लोग देते हैं। बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डिमांड्स, आई वुड से, जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रेंड शिफ्ट हो रही, तो आई वुड से स्पेशल इफेक्ट्स बहुत बढ़ गया है इन टर्म्स ऑफ हैविंग फायरवर्क्स हो गए, या फिर कोल्ड पायरो हो गए, या कन्फेटी ब्लास्ट हो गया, या CO2 गन हो गया बारात के लिए लड़के के हाथ में। सो ये सारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्पेशल इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, 3D मैपिंग का बढ़ रहा है। जैसे हम लोग पूरा पैलेस को हम लोग 3D मैपिंग कर सकते हैं। लाइटिंग की जो टेक्निकल क्या बोलते हैं, डिजाइनिंग होते हैं, शेपिंग, विच इज सेपरेट कंपनी ऑल टुगेदर, लाइट डिजाइनर्स।
उनका ट्रेंड आ रहा है थोड़ा. सो इट्स वेरी गुड. इट्स इनोवेशन, डिफरेंट सेट ऑफ इनोवेशंस, एंड इट्स आल्सो गुड फॉर डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिटीज व्हिच वर नॉट पेड अटेंशन टू बिफोर. सो काफी नए नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंडस्ट्री में. It's becoming bigger and wider. It's expanding horizontally, not just vertically as an industry, and that is great. You know, जैसे वजीरानी जी ने भी कहा, ग्रेट. हम लोग काफी होटल्स, बहुत बड़े बड़े होटल्स में जब हम लोग वेडिंग करते हैं एस्टैब्लिश होटल में, तभी भी वी विल गेट रेप्यूटेड कंपनीज टू केटर. So there is a market for everyone to live together happily. There is a massive market for a lot of people. और एक चीज है जिसमें काफी अभी जो ध्यान दे रहे लोग is designers to decorate the wedding. So not just decorator, but a designer to decorate, who's obviously going to be an architect for you, for your wedding sets. So that is another thing that is really picked up. वो एक बहुत ही बड़ा trend है जो last 3-4 साल में people are ready to spend, brides are ready to spend more on a designer than a wedding planner also. So it's good. It's a great thing for people who are creatively getting involved in the industry. ये आप शायद जानते नहीं हैं कि प्रियंका दिल्ली से हैं और उन्हें दिल्ली में एक से एक शादियां अटेंड करी है. ये इनका फेवरेट सब्जेक्ट भी है. वो बहुत मिस करती हैं दिल्ली की शादियां. अब यहाँ बॉम्बे में एक बम्बई की हमारी वेडिंग में आना चाहिए उनको एक बार. बिल्कुल, डेफिनेटली हम मौका लगाएंगे. लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भाई, दूल्हे की और दुल्हन की जो एंट्री है वो कई बार ईगो इशू जाती है, किसकी ज़्यादा बड़ी ज़बरदस्त एंट्री है. एनीवेज, वेडिंग इंडिया में बाहर एक बहुत बड़ा इशू होता है, और ये जो 40 लाख वेडिंग्स लाइंड अप हैं, आप सबकी कमेंट्री से यही लग रहा है कि एक बहुत अच्छी शानदार समय होने वाला है इंडिया के लिए. और ये अपने आप में एक इनडायरेक्ट स्टिमुलस भी होता है सेवरल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी के लिए. आप सभी को, विक्रम, सौरभ, श्यामल, संजय, जैन साहब, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस स्पेशल टेलीकास्ट में हमारे साथ शो पे आने के लिए. देखिए, बाजार तो इस समय नीचे आ गया है, गैप अप पूरा इरोड कर दिया है, और लेट्स सी 17,500 में निफ्टी सपोर्ट लेता है. इस समय 17,540 के आसपास है. आप देखते रहिए 18 स्वदेश.